फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मितालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का भी टाइम आ चुका होता है। उस वक्त मितालिया की माँ अलीना भी उसके साथ होती है। मितालिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तभी उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो मितालिया की डिलीवरी कर देती है। उसका बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन उस बच्चे को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो देखकर यकीन नहीं आता। वो बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। मितालिया ये देखकर बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि हमारे यहाँ एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन मितालिया की माँ एक समझदार औरत होती है। वो ये समझ जाती है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है और ऐसा ही होता है। वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं। नर्स उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है कि ये अभी जाने का वक्त नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और चले जाते हैं। जब वो लोग घर आते हैं तो मितालिया की माँ उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन मितालिया उसे नहीं बताती। फिर उसकी माँ बोलती है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है। अगर लोगों को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो लोग उस बच्चे का नाम डिसाइड करते हैं और उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर कोई आम बच्चा नहीं होता और उससे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते तो वो बच्चा छत से चिपक जाता और वो देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी माँ ने उसके लिए काफी बेड्स बनाए ताकि वो जमीन पर ही रहे और वो छत को भी काफी सॉफ्ट बना देती है ताकि जब वो छत से टकराए तो उसे चोट न लगे। उन्हें इस बात का भी डर था अगर उन्होंने बाहर उसे अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में चला जाएगा। उसकी नानी और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखते। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है। उसकी माँ और उसकी नानी उसे घर से बाहर नहीं जाने देती। वो घर में टीवी पर बस सुपरमैन के कार्टून देखता रहता था और खुद भी वो यही इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपरमैन है। ऑस्कर एक दिन अपनी माँ से पूछता है कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती हैं। ऑस्कर खिड़की से लोगों को बाहर देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को खेलते हुए हसरत भरी निगाहों से देखता रहता था। वो आजाद जिंदगी जीने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसे लगता था कि वो हमेशा कैद में ही रहे। फिर एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और सभी विंडोज को सील कर देती है। फिर वो उसे समझाती हैं कि वो इस घर से कभी बाहर नहीं जाएगा और ना उन बच्चों की तरह बाहर जाकर पढ़ेगा। वो घर में ही पढ़ना सीखेगा। ये सुनकर ऑस्कर की माँ गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि आखिर कब तक हम इस बच्चे को कैद में रखेंगे, एक ना एक दिन तो इसने बाहर जाना ही है। फिर ऑस्कर की माँ उसे एक जैकेट पहनाती है और उसकी पॉकेट में 2 पत्थर रख देती है ताकि वो उड़े ना। वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती और उसे बाहर ले जाती है। वो ऑस्कर को बोलती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा। अगर उसने अपना राज किसी को बताया तो वो कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकता। ऑस्कर अपनी माँ के साथ मार्केट जाता है और वहाँ वो एक बच्ची से टकराता है। वो बच्ची नीचे गिर जाती है और उस बच्ची का नाम आगिता होता है। आगिता का सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो 2 पानी की बोतल्स ऑस्कर के हाथ में दे देती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये बोतल्स मेरे घर तक लेकर जाओगे। ऑस्कर इनकार कर देता है, लेकिन आगिता उसे मना लेती है। फिर ऑस्कर अपनी माँ को बिना बताए उसके साथ चल पड़ता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 पानी की बोतल्स होती हैं और उसकी पॉकेट में 2 पत्थर। इस वजह से वो काफी वजन महसूस कर रहा होता है। वो अपनी पॉकेट से वो पत्थर निकाल कर फेंक देता है और अब उसकी ओगिता के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। अब ओगिता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर वो बोतल्स देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता है अगर उसने वो बोतल्स उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि ओगिता नासमझ होती है, इसलिए वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स छीन लेती है। वो जैसे ही उससे वो बोतल्स लेती है, ऑस्कर हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा नहीं उड़ पाता। आगिता ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और सुपरमैन बोलकर चिल्लाने लगती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है और ये देखकर आगिता भागकर अपने रूम में जाती है और एक पत्थरों का भरा बैग लेकर आती है। उसका आइडिया ये था कि वो पत्थर अपनी पॉकेट में रखेगा जिससे वो उड़ ना पाए। वो ऑस्कर को बैग देती है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और ऑस्कर आगिता को कहता है तुम प्रॉमिस करो इस बात को हमेशा राज रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर की माँ और उसकी नानी उसके लिए काफी परेशान होती हैं और वो उसे बहुत ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो शायद हवा में उड़ गया है क्योंकि ऑस्कर की माँ ने जो पत्थर उसकी पॉकेट में रखे होते हैं वो उन्हें जमीन पर मिलते हैं। ऑस्कर उसी बैग के साथ जो उसे आगिता ने दिया था उस बैग के साथ घर आ जाता है। फिर वो अपनी मोम को आगिता के बारे में बताता है। उसकी मोम उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना राज उस लड़की को तो नहीं बताया, तो वो आगे से झूठ बोल देता है और बोलता है कि मैंने उसे नहीं बताया। फिर ऑस्कर और आगिता एक दूसरे से मिलते रहते थे। एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चल जाता है कि आगिता उस राज के बारे में जानती है। फिर वो ऑस्कर को आगिता से
मिलने नहीं देती थी। अगिता काफी दफा उससे मिलने आती थी, लेकिन मितालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती थी। फिर आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे ऑस्कर की माँ और उसकी नानी उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, इसीलिए वो उस बच्चे को घर से बाहर नहीं आने देती और इसीलिए वो उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। फिर वो लोग पुलिस को इस बारे में बता देते हैं और अगली सुबह पुलिस उनके घर आ जाती है। वो उनसे बोलते हैं कि कल से ऑस्कर को वो स्कूल भेजे और मजबूरन उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। अगले दिन ऑस्कर की मोम उसे स्कूल लेकर जाती है और उन्हें ये पता होता है कि ऑस्कर कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, लेकिन वो फिर भी ऑस्कर को स्कूल भेज देती हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसकी माँ ये सारी बात समझ जाती है और वो यहाँ से घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वो लोग अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर भी अब जवान हो जाता है। उसकी मोम अब बूढ़ी हो जाती है और उसकी नानी की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अभी भी वो बैग होता है जो अगिता ने उसे दिया था। ऑस्कर कभी भी उस बैग को अपने से दूर नहीं करता था, यहाँ तक कि वो सोते हुए भी उस बैग को साथ रखता था। लेकिन आज भी उसके जीने का वही तरीका था, घर में ही रहकर जिंदगी गुजारना। उसकी जिंदगी राज की तरह चल रही होती है। ऑस्कर और उसकी मोम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया था। वो इस राज को छुपाते हुए बहुत तंग आ गया था। वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े ही देर में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग उसे सुपरमैन मानने लगेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे खो देंगी। ऑस्कर अपनी माँ के लिए सब्र कर लेता है, लेकिन उसका सब्र टूट जाता है। फिर वो एक रात अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है और वो एक मैजिक शो में पहुंचता है जहाँ लोगों को मैजिक दिखाया जा रहा होता है। वो पहली दफा अपना टॉयलेट दिखाने के लिए वहाँ चला जाता है और उसी रात वो शो हिट हो जाता है और वो शो उसकी माँ भी देख लेती है, लेकिन वो बेबस थी। फिर काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो बहुत फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करवाऊंगा जिससे तुम बहुत मशहूर हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर देता है जहाँ वो रह सके। फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर ऑस्कर से साइन करवाता है क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। फिर ऑस्कर बड़े बड़े शो में जाकर अपना टैलेंट दिखाने लगता है और दिनों ही दिनों में मशहूर हो जाता है। ऑस्कर को एक नाम भी दिया जाता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो दोनों अपने काम में बहुत एंजॉय करते और इन दोनों ने काफी पैसा भी कमा लिया था। फिर एक दिन ऑस्कर को ख्याल आता है कि जो ख्वाब उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो असल में सुपरमैन नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कभी तो लोग उसे फोटो शूट में बुलाते, कभी मैजिक शो में। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब नापसंद होना शुरू हो जाता है क्योंकि उस पर कुछ बुक्स लिखी जाती और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसकी माँ और उसकी नानी को बुरा भला कहा जाता और ये सब उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर वो एक आखिरी शो करता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मोम से कहता है कि मैंने ये सब छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो अपने एजेंट से भी कहता है कि बस मैंने और मशहूर नहीं होना और वो मजीद ये काम नहीं करेगा। उसका एजेंट उसे काफी समझाता है कि तुम इस काम को ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इस काम से तंग आ चुका होता है। वो उससे कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, या फिर उन्हें ये बोल दो कि वो हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी मोम को भी अलविदा बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टीवी पर खबर आ जाती है द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेले रहने लगती है और एक दिन बहुत से रिपोर्टर उसके घर पर आ जाते हैं ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। कुछ साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मोम की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था। वो काफी अलग तरह से जिंदगी गुजार रहा था और वो एक व्हील चेयर पर ही रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके राज के बारे में पता न चले। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और एक होटल में काम करने लगा था। सभी लोग उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते और एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगिता उससे मिलने आती है। वो ऑस्कर को उस बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी उसके साथ था। वो दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।